ये है कि जो अदालतें हैं अब वो किस तरह से इन केसेस को आगे लेकर चलती हैं। हम बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे इस वक्त मुआशी सूरत हाल के हवाले से। बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 साल की हुकूमत ने गुजारा है, लेकिन आखिरी 2 महीने कदरे पाकिस्तान में एक बेहतरी की और अच्छी खबरें सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी मामला था वो था IMF के साथ पैकेज का डील के फाइनल होना और उसके बाद फिर चाइना, UAE और सऊदी अरब से आने वाली पाकिस्तान को जो फंड्स है वो, और फिर उसके बाद चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में अब जिस तरह से अपनी खुद इनसारी की जानिब बढ़ा जा रहा है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान में ज़राअत के मामलात को नए जदीद खतूत पर और जो बंजर इलाका है उसको आबाद करने के मामलात हो, तो ये अच्छी एक चीज़ और आई कि पाकिस्तान में इसके भरपूर सपोर्ट रही है पाकिस्तान के हुकूमत को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी। हम बात करेंगे ये जो मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त के आगे क्या है। खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपके वक्त का। खासा मुश्किल वक्त गुजारा है पाकिस्तान ने, अभी भी हम मुश्किल वक्त में ही हैं, लेकिन जो डायरेक्शन सेट हो रही है, जो डायरेक्शन हो रही है हम इसको कहेंगे कि अब पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इसको 2 जावियों से देखना चाहिए। एक तो जाविया है कि हमें डेट चाहिए इन द शॉर्ट रन सो दैट हम स्टेबलाइज कर पाएं। वो IMF और बाकी लेंडर्स और फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से आपको आया तो आपने ये देखा कि आपके रिजर्व 4-4.5 अरब डॉलर से लिटरली डबल हो गए, 8-8.5 अरब डॉलर पे चले गए। सो ये तो एक जाविया है जिसको आपको संभालना है, इस पे आपको बहुत काम करना है। IMF का जो 9th रिव्यू है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, नवंबर से जून तक आप उसको लटकाते चले गए, पर फिर आपने एक नया SBA किया। ये एक खुशाइन बात थी पाकिस्तान की। गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, गवर्नमेंट ने अच्छा एफर्ट किया। आई थिंक फंड ने भी, दोस्त ममालिक ने भी आपकी मदद की और आप एक ऐसे प्रोग्राम में हैं जो 9 महीने आपको राइड आउट करा सकते हैं। उस प्रोग्राम के 30 सितंबर के टारगेट्स हैं। मैंने इस पर एक बहुत ही तफसील से एक आर्टिकल लिखा है और ये इसीलिए लिखा है कि 30 सितंबर के टारगेट्स जो हैं मीट करना जो है वो एक चैलेंज और एक रिस्के बिजनेस है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 30 सितंबर को मुश्किल में आ जाएंगे। सो पहले तो ये कीजिए। जो दूसरी अच्छी चीज़ पाकिस्तान के साथ हुई है वो ये हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये बहुत ही अच्छी तौर पे रियलाइज किया कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है उसकी ज़रूरत है। हम इसकी डिस्कशन में जा सकते हैं कि क्या काम किसका है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने क्या काम किया। हम इस डिस्कशन में जा सकते हैं कि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ ने क्या काम किया। पर इस वक्त फ़िलहाल एक क्लॉग्ड सिस्टम है स्टेट अपैरेटस का। जो कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट वो ये है कि वो उसको अनक्लॉग करे थ्रू बाईपासिंग द मेन स्ट्रक्चर। इसकी इन्वेस्टमेंट ढूंढी जाए, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें थ्रू एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू थोड़ी सी तकवियत दी जाए लोकल किसानों को। अब ये भी कोशिश हो रही है कि लोकल जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको भी एट पार लाया जाए विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो ये सब चीज़ें करने की एक कोशिश हो रही है। UAE और जो बाकी ममालिक मिडल ईस्ट के हैं, सऊदी अरेबिया, उनके साथ आगे बढ़ा जाए। जो लो हैंगिंग फ्रूट है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का वो इन ममालिक में है और CPEC 2 में है। सो कोशिश ये हो रही है कि इस काउंसिल के थ्रू ये जो रेड टेप है इसको कट करके कोई 1 विंडो ऑपरेशन, हम बड़े अरसे से वैसे 1 विंडो ऑपरेशन की ख्वाहिश रखते हैं, तो उसको करके इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए ये प्रोसेस जो है एक आध दिन में, एक आध माह में नहीं होने वाला, बट एक अच्छा कदम है क्योंकि ये दूसरी साइड कौन सी है, ये दूसरा जाविया है पाकिस्तान के नॉन डेट क्रिएटिंग स्ट्रक्चर का। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, रेमिटेंसेस का आना, FDI का आना, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का आना, ये सब नॉन डेट क्रिएटिंग लिक्विडिटीज हैं। अच्छा, जो आपको कांसेप्ट जो आप ये बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, कुछ हमारे पर बार हैं बड़े मुश्किलात में, इतना वो भारी हैं कि पाकिस्तान हमेशा से जब भी बात होती है खसारे, वो है निजकारी के मामलात। बड़े बड़े कौमी इदारे ऐसे हैं जिनको पाला जा रहा है, बल्कि वो ऐसे हाथी हैं जिनको पालना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब निजकारी के मामलात जब भी अगली हुकूमत आएगी उनके पास इस्तेकाक होगा तो वहाँ बढ़ा जाए, कम से कम यहाँ से तो चीज़ों को बचाया जाए और जितना हम नुकसान कर रहे हैं उससे तो निकलें। तो देखिए ना, हमारे 3 एरियाज हैं जहाँ पे हम आई थिंक ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ जहाँ पे एक लिक्विडिटी जो है वो नहीं है हमारे पास। एक तो यह है कि हमारा खसारा जो
पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा है वो है कि हमारा एक मालियाती खसारा है, एक हमारा एक्सटर्नल का खसारा है, पर एक तीसरा खसारा है जो हमारी एसओईज कर रही हैं, चाहे वो पीआईए हो। 88 अरब का खसारा जो है पीआईए ने पिछले साल किया है, इस साल शायद उससे भी ज्यादा होगा। अगर आप इसी तरह देखें तो उसका एक बहुत 700 अरब का आई थिंक ओवरऑल इस वक्त पेबल खड़ा हुआ है बैंकों में और बाकी लोगों के जो पैसे देने। अब आप इसी तरह बिजली के सेक्टर को देखें, एक बहुत बड़ा सर्कुलर डेट 2500 अरब का खड़ा है। गैस सेक्टर को देखिए 1600-1700 अरब का खड़ा है। अगर आप इनकी एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी देखिए तो ये आप इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। सो पहली तो ये बात है कि माइनस वाले मामला आते हैं जिस तरह से। वक्त की कमी में बहुत शुक्रिया अदा करूंगा खाकान नजीब साहब, आपने वक्त दिया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।